नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन में माँ दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। भक्तजन बड़े ही विधि विधान के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे अपने लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में दोस्तों, माँ कात्यायनी ने क्यों यह रूप धारण किया? माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए किया था। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में यह कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ भगवती के बहुत ही परम भक्त थे और पुत्री के रूप में उन्हें पाने की उनकी इच्छा थी। माँ ने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने बहुत ही घोर तपस्या की थी। बहुत ही कठिन तपस्या के बाद माँ प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। सबसे पहले माँ कात्यायनी की पूजा ऋषि कात्यायन ने स्वयं ही किया था। 3 दिनों तक ऋषि कात्यायन ने माँ की पूजा की थी। माँ ने अपने भक्त की पूजा स्वीकार कर 3 दिनों बाद उनसे विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत किया। इस तरह से माँ ने असुरों से इस धरती लोक को बचाया। इसलिए माँ को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम माँ कात्यायनी की पूजा विधि के साथ साथ माँ कात्यायनी की कथा भी सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की माँ कात्यायनी की कथा, लेके माँ दुर्गा का नाम। दोस्तों, देवी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। तो चलिए हम माँ कात्यायनी की सरल पूजा विधि सुनते हैं। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधित बाधाएं भी दूर होंगी। इनके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। अब आइए दोस्तों, हम शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा किस तरह से करें वह जानते हैं। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है: कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षक क्षमता में वृद्धि होगी। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से उनका पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध न हो तो देवी माता दुर्गा जी का चित्र रखकर
निम्न मंत्र की 51 माला नित्य जपे, मनोवांछित प्राप्ति होगी, साथ ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मंत्र है ओम ह्रीं नमः चंद्रहासोज्ज्वलकरा साई लवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी। मंत्र है जिनका उच्चारण हमें नित्य करना चाहिए। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से माँ कात्यायनी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारा मन शांत होता है और हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अब आइए दोस्तों, हम माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी की पावन कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा सादुर्लवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है।